जिना अस्पताल के साइबर नाइफ डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे एक नई जिद्दत जो वो मुतारिफ़ कराई गई है। ओपीडीज़ के अंदर भी जो एआई बॉट जो वो मुतारिफ़ कराए गए हैं। ह्यूमन एंगल को जो वो यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है और जो साइबर नाइफ में आने वाले पेशेंट्स हैं या जो वॉकिंग पेशेंट्स होंगे डायरेक्ट जो एआई की तरफ जो वो भेजा जाएगा। इस वक्त मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं हामी इस एआई का जो वो नाम रखा गया है। हामी केयर पोर्टल के हवाले से 4 मुख्तलिफ जो वो केबिन्स यहाँ पे बनाए गए हैं। आप यहाँ पे आएँ, बिल्कुल जो वो एक सेपरेट रूम की तरह जो वो ये केबिन बनाया गया है जहाँ पे एआई जो वो आपसे हम कलाम होगी। यहाँ पे आप बैठेंगे। सलाम, मैं हामी हूँ, आपके डॉक्टर की एआई असिस्टेंट। एटलीस्ट जो मरीज़ों को शिकायत होती है ना कि हम गवर्नमेंट अस्पताल में आते हैं और एक फ्री सेटअप पे आते हैं तो मरीज़ों की बहुत लंबी लाइन, एक कतार लगी हुई होती है डॉक्टरों के बाहर, तो वो एड्रेस हो जाएगी कि एटलीस्ट जो इनिशियल मसले हैं, इनके छोटे मोटे मसले, वो एआई असिस्टेड हेल्प मिल जाएगी इनको हामी के तौर पे। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं फरहान खान। इस वक्त मैं जिना अस्पताल के साइबर नाइफ डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हूं और यहाँ पे एक नई जिद्दत जो वो मुतारिफ़ कराई गई है। ओपीडीज़ के अंदर भी जो एआई बॉट जो वो मुतारिफ़ कराए गए हैं। पहले जो इलाज का मरहला होता था उसके अंदर देखा था कि रोबोटिक सर्जरीज़ और रोबोट्स के ज़रिए जो वो सर्जरीज़ की जाती थी, लेकिन अब जो इलाज का इब्तिदा मरहला होता है ओपीडी का, जहाँ पेशेंट आते हैं और डॉक्टर से जो वो बात करते हैं, अब इसको भी जो वो ह्यूमन एंगल को जो वो यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है और जो साइबर नाइफ में आने वाले पेशेंट्स हैं या जो वॉकिंग पेशेंट्स होंगे जो ओपीडी में आके चेकअप कराना चाहते हैं, वो साइबर नाइफ के रिसेप्शन पर आके पहले अपनी जो वो रिसिप्ट बनवाएंगे और उनके बाद उनको डायरेक्ट जो एआई की तरफ जो वो भेजा जाएगा। इस वक्त मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं हामी इस एआई का जो वो नाम रखा गया है। हामी केयर पोर्टल के हवाले से 4 मुख्तलिफ जो वो केबिन्स यहाँ पे बनाए गए हैं जिसके अंदर जो वॉकिंग पेशेंट होगा जो रिसेप्शन से आएगा और उसके बाद यहाँ पे आके वो एआई से जो वो अपनी सेहत के हवाले से जो भी दरपेश उसको मसाइल हैं या वो कोई गुफ्तगू करना चाहता है। अक्सर डॉक्टर से जब हम बात करते हैं तो एक जवाब के बाद डॉक्टर जाए मसरूफ़ होते हैं और स्पेशलिस्ट होते हैं और प्रोफेसर होते हैं, तो वो अक्सर आपकी एक बात का दोबारा जवाब नहीं दे पाते या थोड़ा सा जो वो आप भी बार बार उनसे पूछने में जो वो परेशानी का शिकार होते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप यहाँ पे आएँ, एआई से आप जितनी देर जो वो बात करना चाहें उतनी देर जो वो यहाँ बात कर सकते हैं। मुख्तलिफ बिल्कुल जो वो एक सेपरेट रूम की तरह जो वो ये केबिन बनाया गया है जहाँ पे एआई जो वो आपसे हम कलाम होगी। यहाँ पे आप बैठेंगे, सिटिंग करते ही आपकी जो रिसिप्ट में वहाँ पे डिटेल्स थी वो यहाँ पे पहुँच जाएंगी। यहाँ पे पहुँचते ही आप जैसे ही यहाँ पे बैठेंगे तो इसके अंदर मुख्तलिफ जो वो 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जिसमें एक इंग्लिश का है, एक उर्दू का है, एक अरबिक का है और एक स्पेनिश का है। सिंधी, पख्तून और दीगर जो वो लैंग्वेजेस पे भी जो वो यहाँ पे काम किया जा रहा है। हामी इस एआई बॉट का नाम है। इसमें अगर मैं उर्दू को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझसे जो वो फिर उसमें गुफ्तगू करना शुरू हो जाएंगे। अब मैं इनसे अगर कोई सवाल करता हूँ कि मुझे सर में दर्द है या मुझे कोई परेशानी है, तो उस हवाले से ये मुझे तमाम तर जो वो सवालों के जवाब देंगी और फिर मेरी जो सेहत के हवाले से मुझे दरपेश मसाइल हैं या मुझे कोई परेशानी है, मैं किसी चीज़ को लेके इनसे बार बार सवाल भी करूँ तो ये उसके मुझसे बार बार जो वो जवाब भी देंगी और एक प्रॉपर जो इसकी रिपोर्ट है ये एआई। देखिए, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मेरे जो वो सवाल यहाँ बनते चले जा रहे हैं। होने की कैफियत कितने अरसे से महसूस हो रही है? क्या ये एहसास वक्त के साथ बढ़ रहा है? अब ये सवाल का ये जवाब है। जैसे कोई पेशेंट यहाँ पे आएगा, उसको जो भी बीमारी है या कोई मसला है वो डॉक्टर से नहीं, अब डायरेक्ट एआई से जो वो बात करेगा और एआई उनके तमाम तर सवालों का जवाब देगी। उनसे सारी डिटेल्स ली जाएंगी और जब वो डिटेल्स यहाँ पे पूरी बन जाएंगी तो एक पूरी टेस्ट रिपोर्ट, जैसे लैब के अंदर आपकी रिपोर्ट तैयार होती है, ऐसे ये पूरी एक एआई आपकी रिपोर्ट बना के देगा जिसमें आपका नाम, आपकी तमाम तर फैमिली डिटेल्स और आपकी तमाम तर बीमारी के हवाले से जो आपकी शिकायत हैं, परेशानियाँ हैं, वो इसके अंदर एक रिपोर्ट की शक्ल में तैयार होंगी और उसके बाद डायरेक्ट जो स्पेशल डॉक्टर हैं या प्रोफेसर हैं उनके पास चली जाएगी। इससे ह्यूमन एंगल जो वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा और जो आपको दरपेश मसाइल होते हैं कि ओपीडी के अंदर डॉक्टर से बार बार जो वो सवाल करने में हिचकिचाते हैं, तो वो भी चीज़ आप यहाँ ख़त्म हो जाएगी। एआई असिस्टेड फिजिशियन का मतलब ये है कि एक स्क्रीन होती है जिसमें एक एआई डॉक्टर होता है, वो बैठा हुआ होता है, वो मरीज़ों से बातचीत करता है, मरीज़ों के प्रॉब्लम को एड्रेस करता है और वो पूरा कस्टमाइज वर्जन है हमारे रेडिएशन ओंकोलॉजी के लिए। शुआओं के जो डॉक्टर्स होते हैं और शुआओं को देख रहे होते हैं मरीज़ों को, कैंसर को, उसका एक कस्टमाइज वर्जन है। तो टेस्ट के तौर पे बहुत सारे मरीज़ों को उन्होंने बातचीत करके, कन्वर्सेशन करके हमारे पास भेजा और मज़ीद हमने उनके साथ कंसल्ट किया। तो अब जो ये फाइनली हमारा बॉस्टन हामी जो ये पूरा सेंटर है, जो जिसमें हमने 4 बूथ्स बनाए और हामी पोर्टल्स क्रिएट किए हैं, उसमें एक कस्टमाइज वर्जन हमने लॉन्च किया जिसमें एआई मरीज़ों से कन्वर्सेशन करेगा, बातचीत करेगा, उनके सारे सवालों का जवाब देगा, जो भी उनकी क्वेरीज़ हैं उनको एड्रेस करेगा।
और फिर एक डायरेक्टेड कंसल्टेंट के पास रेफ़र आउट हो जाएगा कि ये आपकी क्वेरी है और इसका इलाज ये कंसल्टेंट आपका करेंगे, उसके पास रेफ़र आउट हो जाएगा। एआई से आप जितनी बार सवाल करेंगे वो आपके सवाल का जवाब देगा, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, बल्कि वो और प्रॉम्प्ट देगा कि उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उनके सवाल को भी और उनकी क्वेरीज़ को भी। तो एटलीस्ट जो मरीज़ों को शिकायत होती है ना कि हम गवर्नमेंट अस्पताल में आते हैं और एक फ्री सेटअप पे आते हैं तो मरीज़ों की बहुत लंबी लाइन, एक कतार लगी हुई होती है डॉक्टरों के बाहर, तो वो एड्रेस हो जाएगी कि एटलीस्ट जो इनिशियल मसले हैं, इनके छोटे मोटे मसले, वो एआई असिस्टेड हेल्प मिल जाएगी इनको हामी के तौर पे। लेकिन जो मेजर ट्रीटमेंट है वो अभी भी कंसल्टेंट्स हैं जो वो करते रहेंगे, लेकिन जो आपके छोटे मोटे मसाइल होते हैं ट्रीटमेंट के दौरान, ट्रीटमेंट से पहले, वो सारी चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी। बहुत आसान सा सिस्टम है, स्क्रीन ओपन होगी, डायरेक्ट कन्वर्सेशन करनी है, उर्दू में फीड हुआ हुआ है सब कुछ, हमारी लोकल लैंग्वेज में उन्हें बातचीत करनी है और उर्दू में ही आंसर्स मिलेंगे और इसके बाद डायरेक्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए कि आपको इस कंसल्टेंट से मिलना है। दर्द की नौयत कैसी है? क्या ये धड़कने वाला, दबाव जैसा या कोई और किस्म का है? दबाव जैसा। ये दबाव जैसा दर्द कहाँ महसूस होता है? एआई से आप जितनी देर चाहें उतनी देर बात कर सकते हैं और जब यहाँ ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा तो इसके बाद इसकी जो रिपोर्ट है वो निकल के जो आपके जो कंसर्न डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जाएगी और फिर वो जो है वो इन तमाम तर चीज़ों को बासानी जो वो देख सकते हैं। इस तरीके की जो वो जिना अस्पताल के साइबर नाइफ डिपार्टमेंट के अंदर 4 केबिन जो वो बनाए गए हैं। एक केबिन जो वो ये है, पहला केयर पोर्टल है काउंटर, दूसरा जो वो इस तरफ जो वो तैयार किया गया है। इस वक्त अंदर आप देख भी सकते हैं कि कुछ जो पेशेंट्स हैं और डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे जो वो मौजूद भी हैं, जबकि दूसरा केयर सेंटर जो वो ये तैयार किया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा हामी केयर पोर्टल जो वो सेंटर ये कायम किया गया है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और इसी तरीके से 4 मुख्तलिफ जो वो केबिन्स यहाँ पर जो वो तैयार किए गए हैं। इस वक्त अंदर जो वो एक पेशेंट जो वो अपनी जो वो तबीयत के हवाले से जो वो गुफ्तगू करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। वो अपनी सेहत के हवाले से तमाम तर सवालात एआई से जो वो पूछ रहे हैं और एआई उनको जो वो जवाब भी दे रहा है। इस तरीके से ये 4 जो वो साइबर नाइफ के अंदर एआई के हवाले से जो वो नई जिद्दत मुतारिफ कराई गई है, जिसमें जो वॉकिंग पेशेंट्स होते हैं, जो डॉक्टर्स का जो वो इंतज़ार करते हैं और ओपीडी के अंदर खासा रश होता है, तो अब वो जो वो चीज़ उनको नहीं देखनी पड़ेगी। एटलीस्ट जो मरीज़ों को शिकायत होती है ना कि हम गवर्नमेंट अस्पताल में आते हैं और एक फ्री सेटअप पे आते हैं तो मरीज़ों की बहुत लंबी लाइन, एक कतार लगी हुई होती है डॉक्टरों के बाहर, तो वो एड्रेस हो जाएगी। रिसेप्शन से अपनी जो वो पर्ची बनवाएंगे और डायरेक्ट साइबर नाइफ से अंदर जो वो वॉकिंग करते हुए इस हामी एआई वार्ड के पास पहुंचेंगे और अपनी सेहत से मुतालिक जितने भी दरपेश मसाइल हैं और जितनी दफ़ा वो सवाल करना चाहते हैं वो तमाम तर सवाल कर सकते हैं और फिर उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट जो वो तैयार होगी और वो जो डायरेक्ट जो कंसर्न डॉक्टर हैं या स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाएगी। तो जिना अस्पताल के अंदर हर रोज़ के साथ साथ जो वो नई जिद्दत की तरफ जो वो बढ़ते चले जा रहा है। और अब जहाँ ट्रीटमेंट के अंदर हम देखते थे कि रोबोटिक सर्जरी और एआई का इस्तेमाल होता था, वहीं अब ओपीडी के अंदर भी जो वो एआई मुतारिफ करा दिया गया, जिसके बाद अब मरीज़ जो वो बासानी एआई से जो वो गुफ्तगू करके अपनी तमाम पूरी फाइल जो वो तैयार करा